तो बायो कंट्रोल एजेंट के फॉर्म में हमने प्लांट को इंसेक्ट से बचाने के लिए, किससे? इंसेक्ट से बचाने के लिए कुछ ऐसे लिविंग बींग्स को यूज किया जो इंसेक्ट के ऊपर पैरासाइट के फॉर्म में रहते हैं। और अनवांटेड प्लांट, जिसे हम क्या कहते हैं? वीड्स। वीड से बचाने के लिए हमने ऐसे लिविंग बींग्स को यूज किया जो वीड्स के ऊपर पैरासाइट के फॉर्म में रहते हैं। तो इस तरीके से ये पैरासाइट इन वीड्स को खत्म कर देंगे, ये पैरासाइट इन इंसेक्ट्स वगैरह को खत्म कर देंगे, तो हमारा प्लांट अपने आप ही बच जाएगा। उस पे केमिकल पेस्टिसाइड डालने की जरूरत नहीं होगी। तो इस तरीके से ये जो आपके पैरासाइट हैं, इनको हम कहते हैं बायो पेस्टिसाइड। क्या बोलेंगे हम इन्हें? बायो पेस्टिसाइड्स। तो बायो पेस्टिसाइड्स का यूज करने से हमें फायदा क्या हुआ? एक तो हमारा प्लांट बच रहा है, उसे डिजराबल प्लांट बच रहा है, उसको नुकसान होने से बच रहा है, आपके न्यूट्रिशन भी पूरा मिल रहा है। और दूसरा, केमिकल की वजह से, मतलब केमिकल पेस्टिसाइड के केमिकल की वजह से पॉल्यूशन भी क्रिएट नहीं हो रहा। तो देखिए कैसे कैसे पॉल्यूशन होता है। हम जब केमिकल पेस्टिसाइड यूज करते हैं तो एक तो ये हमने नुकसान बताया कि इनडायरेक्टली हमको अफेक्ट करेगा। ये केमिकल पेस्टिसाइड प्लांट से सॉइल में जाएगा, सॉइल पोल्यूट हो गई, सॉइल से वाटर में जाएगा, वाटर पोल्यूट होगा। तो इस तरीके से केमिकल पेस्टिसाइड इज वेरी हार्मफुल टू अस बाय एनी वे। तो वाटर से मिले तो, सॉइल से आए तो, प्लांट से लगे आए, प्लांट प्रोडक्ट से लगे आए तो इस तरीके से इसकी बजाय हम किसको यूज करें? बायो पेस्टिसाइड्स। तो बायो पेस्टिसाइड से हमें एक तो पॉल्यूशन भी नहीं होगा और हमें नुकसान भी नहीं होगा, हमारा प्लांट भी बचा रहेगा। आप लोग ने भोपाल गैस कांड सुना होगा। भोपाल गैस कांड जो कि आपके 1984 में हुआ था दिसंबर में। तो ये इस कांड में जो गैस रिलीज हुई थी, मिथाइल आइसोसाइनाइड। मिथाइल आइसोसाइनाइड जो गैस रिलीज हुई थी, ये क्या थी आपकी? ये मिथाइल आइसोसाइनाइड पेस्टिसाइड थी। ये मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस क्या थी? पेस्टिसाइड्स थी। और इसने लोगों के जीन पे अफेक्ट किया, और जीन पे अफेक्ट करने का ये नतीजा ये निकला कि आज तक वहां पे विकलांग बच्चे पैदा हो रहे हैं, आज तक उसका इफेक्ट से वो जूझ रहे हैं। तो इस तरीके से ये आपके जितने भी हार्मफुल केमिकल है हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल होते हैं। इस जैसे पेस्टिसाइड्स के, भाई ये दूसरे लिविंग बीइंग को मार रहे हैं तो हमें भी तो नुकसान करेंगे, तो ये आपके बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होते हैं। तो इनसे बचने के लिए हमारे साइंटिस्ट ने क्या किया? बायो पेस्टिसाइड्स को यूज किया, जिससे हमें क्या फायदा मिला? एक तो पॉल्यूशन नहीं हुआ, हम पे इफेक्ट नहीं पड़ा, दूसरा आपके प्लांट भी प्रोटेक्ट रहे। तो ये था हमारे बायो पेस्टिसाइड्स। तो बायो पेस्टिसाइड्स में जनरली बैक्टीरिया, फंजाई या वायरस, इन सब को जनरली यूज किया जाता है जो पैरासाइट के फॉर्म में दूसरे पे रहते हैं। तो अब हम आपको एक बायो पेस्टिसाइड का एग्जाम्पल बता रहे हैं। देखिए, एक हमारा बैक्टीरिया है बैसिलस टर्निजेनेसिस। ये बैक्टीरिया का नाम है बैसिलस टर्निजेनेसिस। ये है आपके बैसिलस बैसिलस टर्निजेनेसिस। ये बैक्टीरिया के अंदर एक जीन है, क्राइजीन। क्राइजीन, इसके अंदर एक जीन है क्राइजीन, जो एक प्रोटीन बनाता है, क्राई प्रोटीन। जीन का नाम हम स्मॉल लेटर से लिखते हैं और प्रोटीन का नाम हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं। तो बैक्टीरिया बैसिलस टर्निजेनेसिस के अंदर एक जीन है क्राइजीन, जो एक प्रोटीन बनाता है, क्राई प्रोटीन। और ये प्रोटीन को जब इंसेक्ट
के लार्वा खाते हैं, इस प्रोटीन को जब इंसेक्ट के लार्वा खाते हैं तो मर जाते हैं। तो इस तरीके से इसका यूज हमारे साइंटिस्ट ने बायोपेस्टिसाइड के फॉर्म में लिया। अब जैसे ये प्लांट है, प्लांट के ऊपर उन्होंने, ये इंसेक्ट आपके से नुकसान पहुंचाते हैं, तो हमारे साइंटिस्ट ने, फार्मर ने क्या किया, इस बैसिलस थर्निजेनेसिस का छिड़काव कर दिया इस प्लांट पे, इसका इस प्लांट पे छिड़काव कर दिया। तो जब ये जो आपके इंसेक्ट हैं, इंसेक्ट के लार्वा इस प्लांट पे आएंगे, इसकी लीफ को खाएंगे, तो उससे उनके अंदर ये जीन भी पहुंच जाएगा और अंदर जाके ये प्रोटीन बनाएगा। जैसे ही ये प्रोटीन बनेगी, बैक्टीरिया, आप ये जो प्रोटीन बनेगी तो इंसेक्ट आपके जो है मरने लगेगा, क्योंकि ये प्रोटीन क्या करती है, इंसेक्ट के लार्वा की इंटेस्टाइन में होल कर देगी। ये प्रोटीन से इंसेक्ट के लार्वा की जो इंटेस्टाइन है उसमें होल हो जाएंगे और वो मर जाएगा। वो मर जाएगा तो इनकी संख्या कम होने लगेगी और हमारा प्लांट प्रोटेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये बैसिलस थर्निजेनेसिस का जो है आज बायोपेस्टिसाइड्स के फॉर्म में यूज किया जाता है। आज हमारे साइंटिस्ट इसमें भी काम कर रहे हैं कि इस बैक्टीरिया का ये जो जीन है, क्राइजीन, अगर इस जीन को ही प्लांट में डाल दें तो प्लांट के अंदर ये जीन प्रोड्यूस होगा और ये जीन आपकी इसके अंदर प्रोटीन बनाएगा और ये प्रोटीन इसकी लीफ में कलेक्ट हो जाएंगी। जब इंसेक्ट इनकी लीफ को खाने आएगा तो उससे उसके अंदर ये प्रोटीन भी जाएगी लीफ से, और प्रोटीन जाएगी तो वो उसके अंदर के इंटेस्टाइन में होल हो जाएंगे और वो मर जाएगा। तो इस तरीके से बायोपेस्टिसाइड्स का यूज किया जाता है। अब हम आपको कुछ बायोपेस्टिसाइड्स के नाम बता रहे हैं, अच्छी तरीके से सुन लीजिए कि किस किस तरीके से कौन कौन से बायोपेस्टिसाइड का यूज किस किस प्लांट को किस किस प्लांट में किया जाता है, किससे बचाने के लिए। सबसे पहले आपने लेडी बर्ड और ड्रैगन फ्लाइज का यूज सुना होगा। लेडी बर्ड और ड्रैगन फ्लाइज, ये आपके जो लेडी बर्ड और ड्रैगन फ्लाइज हैं, लेडी बर्ड एंड ड्रैगन फ्लाइज, इनका यूज किया जाता है आपके जो है काफी सारे प्लांट को, मतलब एफाइड और मॉस्किटो से बचाने के लिए। किससे बचाने के लिए? एफाइड एंड मॉस्किटो से बचाने के लिए। लेडी बर्ड, बीटल और ड्रैगन फ्लाई जो एफाइड के ऊपर पैरासाइट के फॉर्म में रहते हैं, एफाइड और कुछ मॉस्किटो के ऊपर पैरासाइट के फॉर्म में रहते हैं। अब हमारा जब प्लांट ग्रो करता है तो प्लांट ये एफाइड और मॉस्किटो अटैक करते हैं, लेकिन इनके अंदर लेडी बर्ड, बीटल या ड्रैगन फ्लाई का जब इफेक्ट हो जाएगा तो ये आपके मर जाएंगे और हमारा प्लांट वैसे ही बच जाएगा। तो इस तरीके से प्लांट को बचाने के लिए हमने इन माइक्रोब्स को यूज किया है, तो ये कहलाएंगे आपके बायो पेस्टिसाइड्स। इसी तरीके से आपको बता दें, बटरफ्लाई, कैटरपिलर और बैक्टीरिया, मतलब प्लांट पे फिर से ये आपके बटरफ्लाई, छोटे छोटे कैटरपिलर होते, कैटरपिलर मतलब इंसेक्ट के बच्चे के कैटरपिलर कहते हैं, बटरफ्लाई, कैटरपिलर, और फिर आपके जो है काफी सारे जो मॉस्किटोज हैं, उन सब से बचाने के लिए, बैक्टीरिया वगैरह से भी बचाने के लिए बैसिलस थर्निजेनेसिस का छिड़काव किया जाता है प्लांट पे। तो ये आपके बटरफ्लाई, कैटरपिलर, कुछ बैक्टीरिया जो प्लांट को नुकसान पहुंचाते हैं, उनसे बचाने के लिए क्या किया जा रहा है, ये आपके जो है बैसिलस थर्निजेनेसिस, अभी आपने पढ़ा, बैसिलस थर्निजेनेसिस के पास वो जीन है जो क्राई प्रोटीन बनाएगा, तो इस बचाने के लिए प्लांट पे बैसिलस थर्निजेनेसिस का छिड़काव कर देते हैं,
जिससे कि उस पे दूसरी दवाई, आपके दूसरे केमिकल का इफेक्ट नहीं होता। तो ये आपके बायोपेस्टिसाइड हुए। इसी तरीके से बायोलॉजिकल, आपके जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा आज क्या किया जा रहा है, बैसिलस टर्निजेनेसिस के जीन को प्लांट के अंदर डाला जा रहा है। बैसिलस टर्निजेनेसिस का जीन अगर प्लांट के अंदर पहुंच जाएगा तो प्लांट में खुद से कैपेसिटी आ जाएगी अपने आप को इंसेक्ट और पेस्ट से बचाने की। तो इस तरीके से ये आपके प्रोसेस किया गया। तो बैसिलस टर्निजेनेसिस जो कि आपके कहाँ सबसे पहले ट्रांसफर किया गया था, कॉटन प्लांट में। कॉटन में आपके बॉल्स होते हैं, उन बॉल्स को इंसेक्ट से बचाने के लिए कॉटन प्लांट में ट्रांसफर किया गया था। तो जिन प्लांट में बैसिलस टर्निजेनेसिस का जीन ट्रांसफर किया जा रहा है उसके नाम के आगे बीटी लगा दें तो वो बन जाएगा आपके, इससे ये समझ में आ जाएगा कि ये क्यों किया गया। जैसे बीटी कॉटन, बीटी कॉटन का मतलब बीटी जो प्लांट है, इस कॉटन का मतलब कॉटन प्लांट है, उसमें आपके बैसिलस टर्निजेनेसिस का जीन ट्रांसफर किया गया है। ये आपके कॉटन प्लांट में बैसिलस टर्निजेनेसिस का जीन ट्रांसफर किया गया है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया बीटी कॉटन। क्लियर? तो ये हुआ आपके बायोपेस्टिसाइड्स। फिर आ जाइए आपके ट्राइकोडर्मा स्पीशीज है आपके फ्री लिविंग फंगस की। फ्री लिविंग फंगस की ट्राइकोडर्मा जो स्पीशीज है ये रूट इकोसिस्टम को आपको बचाने के लिए की जाती है। तो ये आपके बायो कंट्रोल एजेंट के फॉर्म में इसका यूज करते हैं प्लांट पैथोजन में। ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोडर्मा जो स्पीशीज है इसका यूज किया जाता है आपके काफी सारे रूट इकोसिस्टम को बचाने के लिए। तो ये आपके बायोपेस्टिसाइड्स हो गया। तो ये बायोपेस्टिसाइड, इसी तरीके से बकलो वायरस है आपके, बकलो वायरस जो कि आपकी न्यूक्लियो पॉलीहाइड्रोजीनस वायरस है। बकलो वायरस जो कि न्यूक्लियो पॉलीहाइड्रोजीनस वायरस है, इसका यूज भी आपके डिफरेंट इंसेक्ट्स वगैरह, डिफरेंट आपके ऑर्गेनिज्म को बचाने, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से प्लांट को बचाने के लिए यूज किया जाता है। तो ये था आपके बायोपेस्टिसाइड। बायो फर्टिलाइजर क्या है आपके, आपको मालूम है बेटा, प्लांट जो है आपके सॉइल से वाटर और मिनरल्स लेते हैं। प्लांट आपके सॉइल से वाटर और मिनरल्स लेते हैं। अगर सॉइल में मिनरल्स की कमी हो जाए तो प्लांट को प्रॉपर सॉइल, प्रॉपर मिनरल्स नहीं मिलेंगे। और प्लांट को जब प्रॉपर मिनरल्स नहीं मिलेंगे तो प्लांट की ग्रोथ रुक जाएगी, उनका प्रोडक्शन कम हो जाएगा। तो इस चीज से बचाने के लिए हमारे फार्मर्स क्या करते हैं, सॉइल में केमिकल फर्टिलाइजर यूज करते हैं। सॉइल में केमिकल फर्टिलाइजर यूज करते हैं। तो अब सॉइल में ये केमिकल फर्टिलाइजर यूज करते हैं, यूरिया, आपने सुना होगा कितना यूरिया की खाद ये सब डालते हैं, जिसका बैड इफेक्ट पड़ता है हमारी सेहत पे। ज्यादा फर्टिलाइजर यूज करने से सॉइल भी आपके नॉन फर्टाइल हो जाती है। तो इस तरीके से इन फर्टिलाइजर का यूज हमारी सेहत पे भी पड़ता है। तो इस तरीके से इन सब से बचाने के लिए हमारे साइंटिस्ट ने बायो फर्टिलाइजर निकाली। बायो फर्टिलाइजर का आपके रखा प्रपोजल। तो ये बायो फर्टिलाइजर क्या है, आपने पढ़ा होगा काफी सारे माइक्रोब्स हैं, जैसे कुछ बैक्टीरिया, फंजाई, जो सॉइल में नाइट्रोजन के फिक्सेशन का काम करते हैं। हमारे एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन है, पर किसी भी लिविंग बीइंग की ये कैपेसिटी नहीं है कि वो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन ले सके। ये कैपेसिटी कुछ बैक्टीरिया में है जो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करके उन्हें नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट कर देता है। तो इस तरीके से
ये आपके नाइट्रोजनस कंपाउंड में आ जाएगी। जब नाइट्रोजन सॉइल में, तो प्लांट इसे सॉइल से ले लेंगे। तो देखिए, इस नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर की पूर्ति करने के लिए केमिकल फर्टिलाइजर डालते हैं, जिसका नुकसान हम लोग पे पड़ता है। तो हमारे जो काफी सारे माइक्रोब्स हैं, बैक्टीरिया, फंजाई, हम बजाय के केमिकल फर्टिलाइजर यूज करें सॉइल में, हम इन बैक्टीरिया और फंजाई को ही सॉइल में डाल दें, तो ये सॉइल में नाइट्रोजन का एब्जॉर्प्शन बढ़ा देंगे। एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेके उन्हें कंपाउंड में कन्वर्ट करके सॉइल में मिला देंगे। तो इस तरीके से जो है आपकी नाइट्रोजन सॉइल में बढ़ती जाएगी, तो हमें बाहर से केमिकल फर्टिलाइजर डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जो माइक्रोब्स को हम एज ए फर्टिलाइजर के फॉर्म में यूज कर रहे हैं, इन्हें कहते हैं बायो फर्टिलाइजर। जिन माइक्रोब्स को हम एज ए फर्टिलाइजर के फॉर्म में यूज कर रहे हैं सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए, उसे हम क्या कहेंगे? बायो फर्टिलाइजर। तो ये देखिए, बायो फर्टिलाइजर जो है किस किस रूप में पाए जाते हैं, जिनकी किस कैटेगरी में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं। सबसे पहली चीज, बायो फर्टिलाइजर आपके बैक्टीरिया और फंगस इस कैटेगरी में मेन आते हैं। कौन कौन है? बैक्टीरिया, फंजाई, साइनोबैक्टीरिया, ये आपके बायो फर्टिलाइजर के कैटेगरी में आते हैं। अब बैक्टीरिया आपके कुछ फ्री फॉर्म में भी रहते हैं सॉइल में, और कुछ सिम्बायोसिस फॉर्म में भी रहते हैं। फ्री फॉर्म में जो सॉइल में रहते हैं, एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को लेके नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट करके सॉइल में ला देते हैं। लेकिन जो आपके, एक सेकंड, तो फ्री फॉर्म में रह के नाइट्रोजन फिक्सेशन करेंगे। सिम्बायोसिस का मतलब क्या है? दो टाइप के लिविंग बींग्स जब एक दूसरे के साथ रहें, दो टाइप के लिविंग बींग्स जब एक दूसरे के साथ रहें और दोनों एक दूसरे को फायदा दें, तो उसे कहते हैं सिम्बायोसिस। तो आपने सुना होगा लेग्यूमिनेसी फैमिली। लेग्यूमिनेसी फैमिली में चना, मटर, दाल, ये सब आते हैं। लेग्यूमिनेसी फैमिली के प्लांट में की रूट जो होती है ना, उसमें नोड्यूल्स पाए जाते हैं, गांठें, और इन गांठों में ये आपके राइजोबियम बैक्टीरिया रहते हैं। कौन से? राइजोबियम बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करके रूट को देते हैं, बदले में रूट इन्हें रहने के लिए जगह और खाने के लिए फूड देती। तो दोनों ने एक दूसरे को फायदा दिया। बैक्टीरिया ने प्लांट को नाइट्रोजन दी और प्लांट ने इसे रहने के लिए जगह और फूड दिया। ये सिम्बायोसिस हुआ। इस सिम्बायोसिस का नाम है रूट नोड्यूल। इस सिम्बायोसिस का क्या नाम है? रूट नोड्यूल। तो सिम्बायोसिस फॉर्म में भी रह के बैक्टीरिया नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं, फ्री फॉर्म में भी और सिम्बायोसिस में भी। इसी तरीके से ये फंजाई, फंजाई आपकी डीकंपोजर्स होती हैं। क्या होती हैं? डीकंपोजर्स। ये क्या करती हैं? डेड ऑर्गेनिक मटेरियल को डिकम्पोज करेंगी, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगी। और सिंपल फॉर्म क्या है? मिनरल्स, जो सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाएंगे। तो इस तरीके से ग्लोमस आपके जो काफी सारे मेंबर है फंजाई के, तो ये आपके सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। तो ये पहली चीज तो रूट बॉन्ड पैथोजन। आपके रूट बॉन्ड जो पैथोजन होते हैं ना, रूट के द्वारा जो पैथोजन प्लांट को आपके डिस्ट्रॉय करते हैं, प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं, उनको भी रोकती है ये फंजाई। सॉइल में ड्राउट मतलब गीलापन लाएगी, वाटर लाएगी, सैलाइनिटी मतलब मिनरल्स लाती है। ये आपके प्लांट की ग्रोथ को इंक्रीज करती है। तो इस तरीके से फंजाई भी आपके फर्टिलाइजर बनाने में हेल्प करती है। फिर आइए साइनोबैक्टीरिया, जिन्हें हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। एनाबिना, नॉस्टॉक, ऑसिलिटेरिया, ये सब साइनोबैक्टीरिया हैं, और ये भी आपके सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं।
तो ये हो जाते हैं हमारे बायो फर्टिलाइजर। तो आज हमारे जो साइंटिस्ट ने केमिकल फर्टिलाइजर की जगह बायो फर्टिलाइजर का यूज करना बताया है, वो बात डिपेंड करती है फार्मर्स पे कि वो कितना यूज करते हैं। लेकिन आजकल तो फार्मर्स जल्दी ही प्रोडक्शन के लिए केमिकल, ज्यादा से ज्यादा फर्टिलाइजर और ज्यादा से ज्यादा पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं, जिसका बैड इफेक्ट ह्यूमन पे पड़ रहा है। ये आज जो आपके डिफरेंट टाइप की लेथल डिजीज हो रही हैं, वो इसी कारण से हो रही है, मिलावट और खान पान के कारण। डिफरेंट पेस्टिसाइड्स, डिफरेंट आपके फर्टिलाइजर, यूरिया, इन सब की वजह से हो रहे हैं। अगर इन सब का यूज करें तो आज हम ये बीमारियों को इरेडिकेट कर सकते हैं, प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं और अच्छी खाद मिल सकती है। तो ये था आपके बायो फर्टिलाइजर।